नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, अध्याय 9 का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत क्लास 1 हम लोगों ने पढ़ा था। आज क्लास 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट। इसके अंतर्गत हम लोगों ने लैंगिक मुद्दे और लिंग के आधार पर जो श्रम का विभाजन है किस प्रकार से किया जाता है उसको पढ़ा था। पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण जो है लैंगिक भेदभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसका भी अध्ययन किया था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय में लैंगिक भेदभाव किस प्रकार से होता है और लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव, इसके अंतर्गत जो है हम लोग ये भी समझेंगे कि एक शिक्षक को जो है किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और इसे समाप्त करने के क्या उपाय एक शिक्षक कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव जो है संविधान के मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो है गलत है। संविधान में भी ऐसा माना गया है कि अगर हम पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो ये पूर्णतः गलत है। फिर भी कई विद्यालयों में यह देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई शिक्षक को लिंग भेद से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसे रूढ़िवादिता क्या है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार का ज्ञान का अभाव होता है, जिसके कारण विद्यालयों में कई शिक्षक जो है लैंगिक भेदभाव दिखाते हुए पाए जाते हैं। अब जो है इस चैप्टर के अध्ययन से, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के अध्ययन से जो है एक शिक्षक को किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो समान अवसर बच्चों को उपलब्ध कराने की जानकारी मिलती है। जैसे पढ़ाई से लेकर के और कई कार्यक्रम जो है विद्यालय में आयोजित कराए जाते हैं, उसमें समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए सभी स्टूडेंट को, इसकी जानकारी मिलती है। सभी बच्चों के साथ, छात्र एवं छात्राओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, इसकी भी जानकारी एक शिक्षक को प्राप्त होता है इस चैप्टर के अध्ययन से। अब हम इसको पढ़ेंगे कि समाज निर्माण में जो लैंगिक मुद्दे को समाप्त करने के क्या क्या मतलब कारण या उपाय हो सकता है, क्या क्या उपाय हो सकता है लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के। तो सबसे पहले तो एक शिक्षक को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए या कराने की चेष्टा करनी चाहिए जिसमें छात्र एवं छात्राओं दोनों को समान अवसर उपलब्ध हो। उनके रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार दोनों के ज्ञान का विकास जो है समान रूप से हो। विद्यालय परिसर में जो है ऐसे बुलेटिन बोर्ड लगे होते हैं, तो उन पर जो है लड़कियों को बाहर और लड़कों को घर के काम करते हुए चित्र भी दिखाना चाहिए, जिससे कि लड़के और लड़कियों में समानता की भावना उत्पन्न हो। और बच्चों को जो है उदाहरण के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो है लड़कियां भी सभी प्रकार के कार्यों में भाग ले सकती है, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, कोई भी काम लड़कियां कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं। इस तरह के उदाहरण देकर जो है बड़े बड़े महापुरुषों का उदाहरण देना चाहिए। तो इस प्रकार से लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले बहुत से कारक हैं, जैसे सामाजिक धार्मिक कारक। सामाजिक धार्मिक कारक जो है, कुछ समाज या कुछ परिवार में जो है या कुछ धर्मों में ऐसी मान्यता है कि लड़कियों को जो है घर में ही रहना चाहिए, यानी लड़कियों को घर से बाहर जाना उचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कारक है। और इससे क्या होता है कि लड़कियों का जो मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। वो जो है समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाती है। इस तरह से सामाजिक धार्मिक कारक लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करने का प्रमुख कारक है। आर्थिक कारक भी है जो लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करती है, जैसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार में या फिर अन्य परिवार में भी लड़कों को आय का स्रोत समझा जाता है और लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, या दिया भी जाता है तो थोड़ी बहुत शिक्षा। तो इस तरह से आर्थिक कारक जो है लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करने का प्रमुख कारक है। स्त्रियों का जो निम्न स्तर है, आज समाज में जो निम्न दर्जा प्राप्त है, इसके कारण शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षित ऐसा विचारधारा प्रचलित है कि लड़कियां शिक्षित होकर क्या करेगी, आखिर उसे अपने ससुराल में जो है घर परिवार को संभालना है। इस तरह की जो विचारधारा है या निम्न स्तर जो है वो कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव को जन्म देती है। चौथा कारण है कि लड़कियों का कम आयु में शादी हो जाना। लड़कियों को पराया धन समझा जाता है।
इस तरह की मतलब इस तरह की जो प्रथा है वो समाज में प्रचलित है। कम शिक्षा दी जाती है, कम आयु में ही शादी कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि मानसिक आयु अवरुद्ध होती है और लड़कियां समाज की मुख्यधारा से वंचित हो जाती है, अपने अधिकार को नहीं समझ पाती है और इस तरह से लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने का ये एक प्रमुख कारण बन जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक भी जो है लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करता है। समाज में रीति रिवाज ऐसी प्रचलित है जो लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करता है। व्यक्तित्व कारक भी है। अब व्यक्तित्व कारक की बात करें तो चाहे छात्र हो या छात्रा हो, प्रत्येक का जो अपना पर्सनैलिटी है अलग अलग होता है। लड़कों में थोड़ा संवेदनात्मक जो भावना है उसका विकास जो है कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा होती है। कोमलता की भावना, सहनशीलता की भावना, तो ये कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व कारक है या व्यक्तित्व जो विकास है वो लैंगिक भेदभाव को जन्म कर देती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक भी लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कारक है। इसमें जो है कई लड़कियों के जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है वो बहुत ही संकीर्ण होता है कि ऐसा वो सोचती है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर घर ही तो संभालना है। इस तरह की जो विचारधारा है तो वो कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव को जन्म देती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और क्लास 1 आप लोगों ने अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्लास 1 का, आप लोग देख लें वहाँ से और पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। आज ये क्लास यहाँ पे एंड होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।